पत्रकार साथियों से, तो मुझे सवाल पूछ रहे थे, कहते जी विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं, पूर्व विधायक साहब कहते हमको तो कोई ट्रेलर इनका नहीं दिखा। मैं कहा ट्रेलर क्या बैंगन दिखेगा, और रवि को नहीं, रवि गुड़गांव है, उनको तो कुछ दिखा ही नहीं। और दूसरी ओर क्या कहते हैं, कहते ये तो झट तेरी वीडियो बना देता है। इसका मतलब तुम वीडियो देखते हो रात को। कि एक तरफ तो हम सुबह सच्चे पातशाह से, परमात्मा से अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह हे परमात्मा, हमारी बड़ी बहन जी को, हमारे भाई को जिता देना ताकि मेरा सपना साकार हो सके, सत्सा को हरियाणा के अंदर पहले नंबर पर लेके आने का। और दूसरी तरफ वो भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट अफसर क्या कहते हैं सुबह सुबह, हे परमात्मा सच्चे पातशाह, ये गोकुल सेतिया से पेंडा चढ़ा दे, कहीं गलती से इसके प्रधान एमसी ना बन जाए, हम मारे जाएंगे। भाई साहब चिंता ना करो, लोहे के चने चपवा दूंगा इनको, चिंता ना करो। कि अब जो लोहा गर्म है उस पे हथौड़ा मारने का काम सत्सा की जनता करेगी। और विपक्ष कहते हैं ईंट में ईंट बजा रहे, तो ईंटें तोड़ रहे। मैं ईंट नहीं तोड़ रहा, थारी ईंट में ईंट बजा रहा, तुम देख जाओ क्या करा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की। एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 27 में और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। विधायक गोकुल सेतिया वार्ड नंबर 27 में पहुंचे हैं और संयम ग्रोवर के कार्यालय इनॉग्रेशन के मौके पर यहां पहुंचे हैं और तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि विधायक गोकुल सेतिया का भव्य स्वागत किया जा रहा है। फूल माला पहनाकर गोकुल सेतिया का भव्य स्वागत किया जा रहा है और संयम ग्रोवर को भी बड़ा आशीर्वाद यहां दिया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त मैं आपको वार्ड नंबर 27 से दिखा रहा हूं। तो जितने भी लोग इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, साथ के साथ वीडियो को शेयर जो कर दीजिए। आज से संयम ग्रोवर की ताकत भी दोगुनी हो गई है और आपको बता दें कि 2 मार्च को नगर परिषद के चुनाव होंगे और आज संयम ग्रोवर के कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। विधायक गोकुल सेतिया यहां बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे हैं और संयम ग्रोवर के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें वार्ड नंबर 27 की दिखा रहे हैं और आप देखेंगे बहुत बड़ा हजूम, जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा हजूम विधायक गोकुल सेतिया के स्वागत में उमड़ा हुआ है और संयम ग्रोवर को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया जा रहा है। बुलावे में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और आज मुझे आशीर्वाद देने मेरे बड़े भाई गोकुल सेतिया जी यहाँ पहुंचे के साथ मैडम जसविंदर कौर जी और मेरे भाई करण चावला जी, इन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कार्यालय का उद्घाटन दिया। आपके कार्यालय का उद्घाटन है। सबसे पहले तो जोरदार एक नारा लगाओ, गोकुल सेतिया, गोकुल सेतिया, भाई जसविंदर कौर, भाई करण चावला। दोस्तों, एमसी के और चेयरमैन के इलेक्शनों का दौर चल रहा है, तो समय हमारे पास बहुत कम रह गया, 6 दिन शेष है और काम करने वाला बहुत काम है। तो आप सब लोगों के साथ से ये पॉसिबल हो पाएगा और मैं चाहता हूँ आप लोगों से सब लोग आगे आके चेयरमैन में मैम जसविंदर कौर जी को और एमसी में जितने भी हमारे एमसी फाइट कर रहे हैं सबको आशीर्वाद देने का काम करें। और आप जो सब लोग यहाँ हैं, मैं और हम जो काम करना चाहते हैं वो एक विजन के साथ करना चाहते हैं। गोकुल भाई शुरू से ग्राउंड पे काम करके लोगों को साबित करके दिखाया उन्होंने और हम भी उनकी विजन पे चलना चाहते हैं आगे। तो मसले बहुत सारे हैं सारे वार्ड के, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इन्वाइट करता हूँ मंच पे भाई करण चावला जी को और आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड बुजुर्गों, माताओं और हमारे संयम ग्रोवर भाई की दोनों बाजुएं, दोनों पैर बनकर जो मेरे युवा साथी साथ चल रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बात जानता हूं, आप सभी की मेहनत, 27 नंबर वार्ड की सभी माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही था जो हमारा भाई गोकुल सेतिया यहाँ से 700 से ज्यादा वोटों से जीत के निकले। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, वो पहला मुकाम था जो आप लोगों ने पा लिया, लेकिन अब इस मुकाम को अंजाम तक पहुंचाना है। वो अंजाम 2 तारीख को
जो वोटिंग होगी उस वोटिंग में आपने अपने वार्ड से संयम ग्रोवर जी को और हमारी बहन जसविंदर कौर जी को चेयरमैन के रूप में वोट डालकर उनको चेयरमैन बनाना है और पार्षद बनाना है। हमारा भाई गोकुल सेतिया जो पिछले 5-10-15 सालों से आप सब उनकी मेहनत देखते आ रहे हैं, जो मेहनत उन्होंने हमारे सिरसा को संभालने के लिए, सिरसा को सुधारने के लिए, आपकी छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर जो जो उन्होंने मुद्दे उठाए, वो सभी मुद्दे तभी पूरे वो कर पाएंगे, तभी वो चीज हमारे सिरसा को मिल पाएगी जब चेयरमैन ही हमारी खुद की होगी। कल ही हम वार्ड नंबर 18 में थे, तो वहां पर हमारे प्रिय अंकल ने बोला भी ये छोटी सरकार का इलेक्शन है। मैंने बोला मैं अंकल सरकार तो छोटी है लेकिन काम सबसे ज्यादा ये सरकार है। हम छोटी इसको पालिका के रूप में जरूर कह सकते हैं भी पार्षद छोटे छोटे एरिया से बन के आते हैं और चेयरमैन बन के आते हैं, लेकिन जितना काम चेयरमैन या पार्षद कर सकते हैं उतना काम शायद विधायक साहब भी नहीं कर सकते। यूं तो विधायक जी के पास बहुत सारी पावर्स हैं, पर जब तक चेयरमैन ही खुद की नहीं होगी, जब तक साइन खुद के नहीं हो पाएंगे भी हाँ भी यहाँ ये सड़क बनानी है, यहाँ ये इम्प्रूवमेंट लानी है, यहाँ लाइटिंग ठीक करनी है, तो तब तक तो फिर जैसे हमारे विधायक साहब का पिछले 100 दिन का जो ट्रेलर कहते हैं हम लोग, 100 दिन का आप लोगों ने इनका काम कार्य देखा, किस तरह उन्होंने दिन रात जो भी मुद्दे लगे, चाहे करप्शन के मुद्दे, चाहे कैटल फ्री मुद्दा, चाहे सफाई का मुद्दा, लाइट्स लगवाने का मुद्दा, वो सब जो भी इनसे हो पाया इन्होंने 100 दिन के अंदर कोशिश करी ताकि मेरे शहर को मैं जितना इम्प्रूव कर सकूं वो करूं। पर ये चीजें आप सबने देखा, इनको इस काम के लिए कितना लड़ना पड़ा और कितना संघर्ष करना पड़ा, देखा आप सभी ने। अगर आज पावर इनके हाथ में चेयरमैन ही की होगी तो इनके लिए इनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसा मेरा भाई रोज बोलता है भी अफसर आपकी दुकान के आगे, आपके घर के आगे आके बैठेंगे, आप जो काम बोलोगे वो करेंगे अगर आप चेयरमैन ही हमारी जसविंदर कौर जी को बनाते हो। तो आप सभी ने, मेरी आप सबसे निवेदन है, आप सभी ने अपने आप को, इस वार्ड वासियों ने संयम ग्रोवर को अपना भाई अपना बेटा समझकर बड़े तन मन धन से इनको जिताना है, क्योंकि ग्रोवर साहब हमारे संयम जी खुद बड़े एक्टिव हैं, बड़े स्मार्ट हैं, बोलने में, बिहेव में इनको जो संस्कार मिले हैं वो हमें इनकी पर्सनैलिटी में झलकते हैं, जो ये बड़ों का आदर व सम्मान करते हैं। तो मैं इनके लिए आप से खास करके अपील करूंगा, इनको पार्षद जिता के एक नए रूप में इनकी जो पार्षद की हमारी कार्यशैली होगी वो आप इनको पूर्ण करें और हमारी बहन जसविंदर कौर जी को भी भारी मतों से जिता के हमारे गोकुल भाई हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वार्ड में आकर हमेशा एक ही बात याद आती है जरूर कि जो दाईमा थे इस वार्ड की, स्वर्गीय राजेंद्र गुर्जर जी, आज एक नारा उनका लगाएंगे अपनी बात शुरू करते हुए, क्योंकि आज उनकी कमी खोल रही है। पिछले चुनाव के अंदर उनके आशीर्वाद से हमारे बड़े भाई साहब विकास गुर्जर जी जीते थे। उन्होंने बड़ी सेवा करी इस वार्ड की सारी उम्र, और आज हमारे बड़े भाइयों के आशीर्वाद से, विकास भाई साहबों के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से आज हमारे संयम भाई चुनाव मैदान में हैं। तो मैं कहूँगा स्वर्गीय राजेंद्र गुर्जर जी अमर रहें, स्वर्गीय राजेंद्र गुर्जर जी अमर रहें। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला अपने कीमती वक्त में से। साथियों, आज का जो चुनाव है, आज बाजार में अलग अलग तरह की बातें, चर्चाएं चल रही। आज सिर्फ हर तरफ राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है और जनता में एक अलग प्रकार की चर्चा है। तो कई चर्चाओं को सुनकर जो राजनीतिज्ञ लोगों की, थोड़ी देर तो मैं भी चिंता में हो जाता हूं कि क्या होगा, और जब अगली घड़ी में आपके बीच में आता हूं तो फिर समझ आता है कि इस बार ये चुनाव थोड़ा और तरह का है। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है
उनमें एक ही बात है कि 3 महीने के अंदर आप सभी ने और उन राजनीतिक लोगों ने भी सरसा का नहीं बल्कि चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा के अंदर भी आपके भाई का काम देखा, आपके भाई की आवाज सुनी। आज सारे कहते हैं कि सभी नेता एक तरफ, मैं खुद कहता हूं सभी नेता एक तरफ है। करण भाई हमारे साथ आए हैं, बाकी मैं तो साफ कहता हूं बोर्ड पे कई फोटो इसी 1-2 लगा रखे हो, गोभी खोदा बच के रहना, ठोक देना मंडी, ध्यान रखिए भाई। साफ कहने में क्या बुराई, उनको सिर्फ एक ही बात है कि कैसे भी करके इसको ढाड़ू, इसकी कमेटी नहीं बनने देंगे। क्या मेरे से ऐसी एलर्जी है? विधानसभा इलेक्शन में क्या उनको मेरे से एलर्जी थी कि कैसे भी करके इसको हराना है बस। कोई मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है, पर बात इतनी है कि हमने धरातल पर रह के संघर्ष किया, हमने धरातल पर रह के काम किया है। जिस चीज की चिढ़ आज उन लोगों को मचती है कि ये आगे ना निकल जाए, ये तो हरियाणा के अंदर अब विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री साहब कहने लगे ये हमारा लोकप्रिय विधायक है, तो आखिर ये बढ़ेगा क्या? आज स्टेजों पे चर्चा करते, स्टेजों पे चर्चा क्या करते हैं? कहते जी अब तो स्थानीय विधायक ने भी मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी, अब तो आप समझ गए सारी वोट हमको डाल देना। मैं कहा गणेश यानी होता हूं। मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा कोई नहीं है कि 5 साल में आपने, आज आप ढिंडोरा पीट रहे हो, ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन। अरे काहे का तुम्हारा खाका ट्रिपल इंजन? अरे पहले तो तुम्हारे 4 इंजन थे और सारे इंजन बैक मार के बता दो क्या कर पाए आप सिरसा के लिए। सेंटर में आपकी सरकार थी, स्टेट में आपकी सरकार थी, तब ये मुख्यमंत्री नहीं थे। विधायक का समर्थन सरकार को था और नगर परिषद की चेयरपर्सन भी इनकी थी। तो क्या सुधार कराया? आज पुरानी चेयरपर्सन क्यों नहीं मैदान में वोट मांगने आ रही? क्योंकि हालात बड़े बुरे किए 5 साल के अंदर, उसका जवाब देना हो। अब टक्करे मारते फिर रहे, कभी बीजेपी के पास, कभी किसी और के पास, कि कहां जाके गोटी सेट बैठे, कहां फिट बैठे। अरे हम गोटियां सेट करने में नहीं लगे, बेशक हम अकेले हैं, लेकिन अकेले इसलिए नहीं है कि आप सबका आशीर्वाद है, ये हौसला है हम पे, हौसला। और इसी हौसले से मजा आ रहा है चुनाव लड़ने का, स्वाद आ रहा है जैसे विधानसभा में। अरे अब सारे इकट्ठे एक को मारने के लिए हो जाओ, उसमें क्या स्वाद वाली बात है? मैं कोई घमंड नहीं करता, मैं तो साफ कहता हूं भैया मेरे तो खर्चों को नहीं पूरा हुआ है। मन तो 1,60,000 तो तनख्वाह मिले महीने की, और 1,60,000 में तो क्या कर लूंगा आपके सामने। आज कई कहते हैं एमसी का चुनाव आया, बड़ा खर्चा होगा, बड़े पैसे लग रहे हैं। मैं कह ये सारी दीमक बड़े लोगों की फैलाई हुई है जो आज नीचे तक मार कर रही है हर चुनाव में, बेशक वो एमसी का इलेक्शन है, बेशक वो सरपंची का इलेक्शन है। ये हालात बन चुके, क्या करें? बिना पैसे के चुनाव ही नहीं कोई लड़ने की सोच पाता। ये सिरसा का हालात ही ऐसे बन गए, क्या करे कोई आदमी, बता दो। अब मैंने आज रूबरू हुआ कुछ पत्रकार साथियों से, तो मुझे सवाल पूछ रहे थे, कहते जी विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं, पूर्व विधायक साहब कहते हमको तो कोई ट्रेलर इनका नहीं दिखा। मैं कहा ट्रेलर क्या बैंगन दिखेगा? रवि को नहीं, रवि गुड़गांव है वो, उनको तो कुछ दिखा ही नहीं। और दूसरी ओर क्या कहते हैं? कहते ये तो झटतरी वीडियो बना देता है। इसका मतलब तुम वीडियो देखते हो रात को, फिर तुम कहते हो ट्रेलर नहीं देखा। अरे ट्रेलर नहीं देखा तो तुम वीडियो की चर्चा कैसे कर रहे हो? मेरे को ये तो बता दो। बौखलाए पड़े हैं, बंदलाए पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ करें तो करें क्या, ये हो क्या रहा है।
चुनाव जीते सार जब सरकार नहीं बनी थी तब ये दोनों भाई बड़े खुश थे, टांग पे टांग रख के तालियां मार रहे थे, कहते स्वाद आ गया, अब काम करके दिखाया, तो ये धरने लगाने जो रह जाएगा। अब रात को उठ के वीडियो देखते हैं क्या मजा आ रहा। जब तक विरोधी तगड़ा ना हो तो स्वाद भी नहीं आता, और अब सारे इकट्ठे हो गए, बहुत स्वाद आ रहा है। और अब जनता को भी स्वाद आएगा। 5-6 दिन रह गए, चुन चुन के 5 साल में जो इन्होंने सरसा की जनता को लूटा और कूटा है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने मनाया फैलाया सरसा के अंदर, नगर परिषद के अंदर, उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा साथियों। गोकुल सेतिया के पास तो जरूर ट्रेलर है। क्या कहते हैं 3 महीने के कितने लगभग दिन हो गए? 100 डेज। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? 100 डेज। बेटा जाके गूगल पे देखना, यूट्यूब पे एक फिल्म थी 100 डेज, डरावनी फिल्म थी, डरावनी। और वो उनको विपक्ष वालों को डरावनी लग रही है, वो कहते गोकुल सेतिया के 100 डेज डरे हैं। देख कुल मिला के ये प्रयास है, ये प्रयास है, चीजों को सिरे चढ़ने में समय लगता। एक घर की इमारत बनानी हो तो 3 महीने में लेंटर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? पड़ सकता। प्लास्टर हो सकता नहीं हो सकता, फर्श लग सकता नहीं लग सकता, दूसरी मंजिल दूसरी भी पड़ सकती है क्या? भाई मेरा बस चले 3 महीने में कोठी तैयार करके, शहर तैयार करके सारा आपको दे देता, पर करूं क्या? अब एक शरीर है, अब वो बीमार है, अब उसको खुराक खिलाई जाऊंगा, वो उसको लगेगी नहीं। खुराक कैसे लगेगी? जब बीमारी दूर होगी, और बीमारी दूर करने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। तो आजकल तो मैं तो हर जगह यही बात बताता हूं लोगों को, और ये बतानी जरूरी है। पत्रकार साथी कहेंगे हर जगह ये बात कहता है, भैया दुआ चाहिए, जनता की दुआ चाहिए, जब दुआ लगेगी तभी हमारा काम बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि एक तरफ तो हम सुबह सच्चे पातशाह से, परमात्मा से अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह, हे परमात्मा, हमारी बड़ी बहन जी को, हमारे भाई को जिता देना, ताकि मेरा सपना साकार हो सके, सरसा को हरियाणा के अंदर पहले नंबर पर लेके आने का। और दूसरी तरफ वो भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट अफसर क्या कहते हैं सुबह सुबह, हे परमात्मा सच्चे पातशाह, एक गोकुल सेतिया से पेंडा छुड़ा दे, कहीं गलती से इसके प्रधान एमसी ना बन जाए, मारे जाएंगे। भाई साहब चिंता ना करो, लोहे के चने चपवा दूंगा इनको, चिंता ना करो। आपको काम चाहिए, आपको बताओ, या सिर्फ बातें चाहिए, लारे चाहिए? आज क्या करोगे? आज क्या जी फलाना मंत्री आ गया, ढिमकाना मंत्री कह रहा, आई जो हमारा के लिए हो। 5 साल ही आते थे, गेस्ट हाउस में बैठ के वहां पे पिकनिक मना के चले जाते थे। हमने काम किया साथ। बड़े भाई होने के नाते और हमारे लीडर भी हैं, उसके नाते इलेक्शन का जो वो है उसमें मेरे कार्यालय का उद्घाटन करना आए थे भाई साहब। बहुत अच्छा लगा, आप देख ही लगते हैं लोगों में पूरा उत्साह है। क्या मानते हैं गोकुल जी के आने के बाद चुनावी माहौल और गर्मा चुका है? ऑब्वियसली यस, बिल्कुल गर्मा चुका है। गोकुल भाई अपना एक, उनका अपना एक जलवा कह सकते हैं जो शहर में है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी 6 दिन का हालांकि समय शेष है, क्या कुछ भी नहीं, 6 दिनों में हमें तो अब पिछले लास्ट कुछ देर से पता ही नहीं चल रहा कब दिन आ रहा है, कब रात आ रहा है। हम अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, नेगेटिविटी से दूर हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, जैसे हमारे भाई साहब चलते हैं। हम लगातार वार्डों में जा रहे हैं, क्या मुख्य कोई समस्याएं आपको नज़र आ रही हैं? इसके बारे में समस्याएं तो हर एक गली की अलग समस्या है अभी यार। किसी को क्या है, किसी की स्ट्रीट लाइट है, किसी का पार्क है, किसी का सिक्योरिटी है, किसी की नशे हैं, किसी की चोरी है। वार्डों में समस्याओं में वार्ड है, वार्ड में समस्या कम है। जनता मौका देती है तो पहली कदम से होगा ही, पक्का होगा। मैम साथ खड़े हैं, मैम जितनी मैं अपनी पर्सनल कैंपेनिंग कर रहा हूँ, मैं मैम के लिए पैरेलल उतनी कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ भी हमारा चेयरमैन बने और सारे हमारे एमसी जीत गए और शहर का एक तरफा काम हो।